आप लोग बताइए सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने एक सीरीज चला रखी है, हम अंकित भाटी सर का जो संडे का एनालाइज होता है वो हर संडे को कराते हैं सबसे पहले और सबसे कम समय में। ठीक है, ठीक इसी प्रकार बिना टाइम वेस्ट किए हम मैथ का एनालाइज कराने जा रहे हैं। देखिएगा आप लोग कितने शानदार तरीके से और कितने कम समय में आप लोगों को एनालाइज कराएंगे। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 8 मीटर 3 मीटर 22.5 मीटर माप की एक दीवार बनाने के लिए 64 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की जरूरत होगी। देखिएगा क्या है इसमें। इसमें है, हम अगर दोनों की डायमेंशन सेम लेंगे, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबको हम बराबर करेंगे। तो दीवार की एल कितनी है, 1.8 इंटू 100 बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, ये है 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर। बी है 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। और ये एच है, एच है 22.5 मीटर बराबर 225 सेंटीमीटर। ठीक है, 2250 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा दीवार का, 800 इंटू 300 इंटू 2250। अगर इसके वॉल्यूम को हम ईंट के वॉल्यूम से भाग दे देंगे, ये ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो 64 इंटू 11.25 इंटू 6। ठीक है, इसे इसे डिवाइड कर लेना आप और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा 12,000, 1,25,000। ठीक है बच्चों, इसको डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना। अगले सवाल पर चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर कितना है। देखिए ना, इसमें सबसे अच्छा होता है 12 पंजे 60, सॉरी 12 गुना 10 माइनस 7 गुना 10 बराबर 2500। 50 बराबर 2500, एक बराबर 50, 100 बराबर 5,000। ऑप्शन नंबर बी, डी फॉर मोहन। अगले सवाल पर चलते हैं। बहुत ही कम समय में आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। तो मोहन कितना है, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। श्याम की आय कितनी है, 100, मोहन की है 140। ठीक है ना, तो वो 20 × 140, 20 पंजे 100। तो श्याम की आय मोहन की आय से, श्याम की आय मोहन की आय से कितने परसेंट कम है, कितना कम है। तो मोहन की आय से 2/7 गुना 100, तो ये कितना हो गया, 200/7%। डी फॉर देवसेना। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप। ये अभी थोड़ा सा टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें मैं ऐसे करके कुछ ये दे रखा था बार, उसके हिसाब से कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और देख लेना। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन में 1485। अच्छा, ये सवाल यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। एक दिन में, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। एक दिन का मतलब कितना होता है, 24 घंटे। यदि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 24 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 24 × 66, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 2 14।
24 चिक्की 144, 4 8 5 1 1584। 1584 चलनी चाहिए थी अगर 24 घंटे चलती। ठीक है, लेकिन रुक रुक के तय कर रही है 1485। तो कितना कितना अंतर है दोनों के बीच? 1599, 99 किलोमीटर, यानी इतना 99 किलोमीटर है। तो अब इसमें टाइम निकाल लेंगे कितने मिनटों के लिए रुकती है। 99/66, 33×99, 33×66, यानी 1.5 घंटा बराबर 90 मिनट। देखिएगा, प्रत्येक जंक्शन का टाइम बताना है तो कुल 5 स्टेशनों पर रुकती है, तो एक पे कितनी रुकेगी? 18 मिनट। ठीक है ना, बहुत ही जल्दी कराएंगे। 18 मिनट। चलिए अगले सवाल पर। जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। फिर जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी। 21 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? यदि 21 से विभाजित करते हैं, ऑप्शन से उठा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी उठाते हैं। 21 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 16। तो सबसे छोटी संख्या मानिए कितनी होगी? 37। 37 को अगर, अब यहाँ जाइए, 37 को अगर 3 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 2 आना चाहिए, लेकिन 1 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। अब उठाइए ऑप्शन नंबर सी। तो 21 से विभाजित करने पर शेषफल 17 आता है। ठीक है, तो 7 और 1 8, 3 38 संख्या मान लेते हैं हम। संख्या हमने 38 मान ली। तो अब 38 को अगर 3 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 2 आ रहा है। ठीक है, ये बात ठीक है, बिल्कुल हमारी पहली कंडीशन हमारी बिल्कुल सही है। और 38 को 7 से विभाजित करने पर थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम, देखिएगा। ये पहली कंडीशन हमारी ठीक होगी। अब भागफल कितना आया? भागफल आया हमारा, यदि 3 से भाग कर रहे हैं 38 को, तो भागफल आया हमारा 12। 12 को अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। तो दोनों कंडीशन हमारी 17 पे सेटिस्फाई होते हैं। सी फॉर चाइना। अगले सवाल पर चलते हैं। 18 27 68 का चौथा समानुपाती थे, तो देखिए ना, इसका सिंपल 18/27 बराबर 68/d। 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 2 से 34, 34 दिया 102। डी फॉर देवसेना। अगले सवाल पर चलते हैं। 3 संख्याओं का औसत 10 है। पहली, दूसरी और तीसरी। तो इसमें डायरेक्ट भी आप अनुपात बना सकते हैं और वैसे भी सोच के बना सकते हैं। देखिएगा, डायरेक्ट ही बताता हूँ आपको। पहले ये बाद वाला बनाना चाहिए, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना। तो दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना, पहली संख्या दूसरी का 2 गुना। तो ये अनुपात बन गया सिंपल। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है, तो इसका औसत कितना आया? 10/3 बराबर 10। 10 से 10 कट गया तो 1 बराबर 3। तो सब इनमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 6। 6 गुना 3 बराबर 18 हमारा आंसर हो गया, बी फॉर बॉम्बे। अगले सवाल पर चलते हैं। दो सकारात्मक धनात्मक के बीच का सबसे बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 28 है तो दोनों संख्याओं का योग। देखिएगा, दो संख्या ए बड़ी संख्या मान लेते हैं, बी छोटी संख्या मान लेते हैं, का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है, 3/10। यदि छोटी संख्या 28 है, a माइनस 28 बराबर a गुना 3/10। तो सीधा अनुपात निकाल लो। 10a माइनस 280 बराबर 3a। तो 7a बराबर 280, a बराबर 40। तो अब दोनों संख्याओं का योग, एक तो आ गया 40, एक आ गया 28, ये आ गया 68। सी फॉर चाइना। अगले सवाल पर चलते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 है। ठीक है, परिमाप है कि चारों तरफ का उसका जो भुजाओं का योग होता है वो परिमाप होता है, और इसका आधार इसकी प्रत्येक समान भुजाओं से 5/4 गुना है। इसके आधार की लंबाई है। देखो,
समद्विबाहु मतलब जिसमें जिस ट्राइंगल की दो भुजा बराबर हो, ठीक है, ये समद्विबाहु होता है। तो इसका परिमाप अगर 2a, इसको a मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, 2a प्लस b बराबर 91, ठीक है। तो इसका इसकी प्रत्येक समान भुजा, इसका आधार जो है, आधार b बराबर a का 5/4 है। तो यहाँ a अनुपात b कितना आ जाएगा, 4:5, ठीक है। समझ में आ गया ना, सिंपल 4:5 आ जाएगा। अब आ जाओ, 4:5 आ गया। तो a का मान रख दो 2 गुना, इसमें a का मान रख दो 4 + 5 बराबर 91। तो 8×5 = 13 बराबर 91, 1 बराबर 13×7 = 91। तो आधार कितना माना है हमने, आधार माना है हमने b का मान कितना है 5, 5 बराबर 35। D4 देवसेना। अगले सवाल पर चलते हैं। 1118 को 2 पुरुष, 6 महिला और 8 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 1 पुरुष, 1 महिला और 1 लड़के का हिस्सा 3:2:1 है, ठीक है। अब कर लेते हैं। देखो, मैन, वोमेन, बेबी, प्रत्येक प्रत्येक 3:2:1, ठीक है। प्रत्येक का यदि इनका टोटल का निकालें तो 2 × 6 × 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 8 × 8, 12 × 8 = 20, और 8 = 26, 26 बराबर 118/26। इसके अंदर प्रत्येक पुरुष का 3 का मान निकालना है। 13 दूनी 26, 13×7 = 91, 13×8 = 104, 13×6 = 78, 43×3 = 129। B4 बॉम्बे। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 12। सोनू एक काम को 25 दिन में, सोनू एक काम को 25 दिन में, कविता उसी काम को 20 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 100। 25 चौका 100, 20 पंजे 100, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। 5 4 9 पंजे 45, 45 काम 100 में से कर लिया तो बचा कितना, 55। अब सोनू काम छोड़कर चला जाता है। सोनू अगर छोड़ के गया तो काम कौन करेगी, कविता। एक दिन में कितना काम करती है, 5। बचे हुए काम को कितने दिन में कर देगी, 11 दिन में। ऑप्शन नंबर C4 चाइना। अगले सवाल पर चलते हैं। एक बल्लेबाज की 16 पारियों का औसत एक निश्चित हो सकता है, 17वीं पारी में 85 रन बनाता है। अच्छा, जिसके जिससे उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 3 की वृद्धि हुई है 17 की 17 पारियों में, तो कितना हो गया, 51। रन कितने बनाए उसने, 85, 85 51, तो कितना आ गया, 34। यदि 17 पारी से पहले उसका औसत कितना था, 34, और 3 की वृद्धि होगी 17वें पारी के बाद, उसका औसत कितना हो गया, 37 रन। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। एक बैग में केवल 1 रुपए, 1 RS, 2 RS, 5 RS के सिक्कों का अनुपात कितना है, 12:5:3, 12:5:3। तो 12 10 3 पंजे 15, 12 10 22, इनका योग कितना दिया, 36 26। योग कितना आया हमारा, 37। 37 बराबर 36, 26/37। 37 से इसे काटेंगे, 37 निम्मा 36 26, 37 निम्मा 9 सत्ते 63, 6 9 30 27, 6 35, 12 12 में 3 गई 9, 5 5 में 6, 37 98। अब पूछा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3। 98 × 3 294। E4 एप्पल। 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं।
दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम। आप देखिए 5 गुना 210, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। और यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच हैं, ये इसमें कंडीशन दी है, देखिएगा इसे हम कैसे करते हैं। इसके फैक्टर कर लो, 5 गुना 21 का 7 गुना 5 गुना 6, ये आ गया 25 गुना 7 गुना 2 गुना 3। तो अब इसके फैक्टर से हम संख्या तक पहुंच जाएंगे जो कंडीशन दी है उससे। तो देखिए ना 5 बन रहा है एक तो एक तो 5 छंग 30, 30 बन रहा है, और एक बन रहा है 35, 25 से और 7 पंजे 35। तो दोनों संख्या का योग कितना हुआ? दोनों ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी 25 और 40 के बीच में। तो 5 छंग 30, 5 सत्ते, एक तो ये हो गया 5 इसके साथ आ गया 5 छंग 30, और एक 5 सत्ते, एक 5 बचा हुआ और ये 7, 5 सत्ते 35, 30 35 65। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर चलते हैं। बाबू ने 3 लाख रुपए की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर, 3 लाख का 10% कितना हुआ? 10, 3 लाख का 10% हुआ 30,000, 30,000 का हुआ प्रॉफिट। ठीक है, और मोटरसाइकिल पे 20% की हानि हुई, 1 लाख का 20% कितना हुआ? 20,000। टोटल कितना? 10,000 का फायदा हुआ 4 लाख का। 10,000 बटे 4 लाख गुना 100, 10 बटे 4 बराबर 2.5% का प्रॉफिट। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक पाइप एक टंकी को 16 मिनट में खाली कर रहा, खाली के लिए माइनस चिन्ह। बी 96 मिनट में भरता है, 96 मिनट में भरता है। सी 128 मिनट में भरता है। तो इनका तीनों का एलसीएम कितना आया? इनका तीनों का एलसीएम आया 384। एलसीएम तो निकालना आता होगा ना, नहीं तो लास्ट में मैं बता दूंगा शॉर्ट में थोड़ा सा एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 64 चिक्का 96 चौका 128 दिया। ठीक है, ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है, तो टोटल भरा कितना जा रहा है? 1। तो ये पूछ रहा है खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 384 बटे 1 बराबर 384 मिनट। ए फॉर एप्पल। आगे चलते हैं। दो बर्तनों के बीच ए और बी में चीनी और पानी का मिश्रण इतना है। ठीक है, आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों के लिए, देखो सिंपल है बिल्कुल, ए बी। तो या तो इसे चीनी से कर दो या पानी से कर दो। तो चीनी से करते हैं हम, 4/9। ये कितना है? 3/5, और आधा चीनी आधा ये 1/2। अब या तो इसे सिंपल बनाने के लिए इन तीनों के एलसीएम से इसे गुना कर लो। तो 5 9 2, तो 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सेम उसमें आ जाएगा। ये आ गया 40, ये आ गया 18 दिया 54, ये आ गया 45। ये हमारा सिंपल अनुपात आ जाएगा 9:5। बी फॉर बॉम्बे। अगले सवाल पर चलते हैं। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई कितनी है? अच्छा, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर चलेगी। 410 प्लेटफॉर्म की लंबाई है, अपनी लंबाई मानिए x है, बराबर 66 गुना 5/18 गुना 30। 6 पंजे 30, 36 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 पंजे 110, 410 प्लस x बराबर 22 पंजे 110, 11 पंजे 55, x बराबर 140 मीटर। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। अगले सवाल पर चलते हैं। किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% हानि। देखिए आपको पता होगा, यदि लाभ और हानि के बीच का अंतर निकालते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो 13 और 10, 23 बराबर 161, 1 बराबर 23 सत्ते 161। यदि हम यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य
कितना होना चाहिए। यदि हम अभी क्रय मूल्य पर जाते हैं तो कितना हो गया 700, तो 19% का लाभ निकालना है बटे 100। 19 सत्ते 133, 100 सत्ते 700, 133 700 833। ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर चलते हैं। एक कक्षा के दो सेक्शन ए और बी हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 40 और 50 है। ठीक है, ए बी, स्टूडेंट कितने हैं 40 50, एवरेज कितना है 36 और 45। ठीक है, क्या निकालना, पूरी कक्षा का औसत निकालना। 36 चौका 144 प्लस 45 पंजे 225 बटे कितना है टोटल स्टूडेंट 90। तो देखिए 2290, 90 को अलग रखिए, 22 4 26, 3690 बटे 90, 41 kg, बी फॉर बॉम्बे। अगले सवाल पर चलते हैं। एक आयत है जिसके आयाम 4 और 5 हैं को मोड़कर एक एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये देखिए सिंपल है बिल्कुल। इसमें आप जब भी कोई आकृति मोड़कर बनाते हैं तो उसमें परिमाप बिल्कुल सेम रहता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी बराबर कितना है ये तो 5 4 9 दूनी 18 है। तो यदि समबाहु त्रिभुज का ये निकालेंगे हम परिमाप, तो ये ए ए ए यानी 3a बराबर 18, तो a बराबर 6। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है √3/4 इंटू 6 गुना 6, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फॉर अमेरिका। आगे चलते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 है। फादर प्लस सन बराबर 45। 5 साल पहले माइनस 5 वर्ष कितना है उनकी आयु का अनुपात 6:1 है। तो 5 साल पहले उनकी आयु कितनी होगी, -10 कर दो, 5 पिता की 5 पुत्र की, तो 35। 7 बराबर 35, 1 बराबर 5। 5 साल पहले कितनी है दोनों की, 5 6 30 और उसकी आ गई 5। तो पिता की वर्तमान आयु 5 साल पहले 30 थी, तो वर्तमान कितनी है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना। अगले सवाल पर चलते हैं। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे इतने से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखो ये थोड़ा बेसिक से करना पड़ेगा। ये देखो कि किसका पूर्ण वर्ग के किस संख्या के पूर्ण वर्ग के बराबर है, मतलब आसपास है। 83 96 48 पूर्ण वर्ग संख्या हम सिंपल तरीके से ऐसे निकालते हैं। ठीक है, 9 9 81, 2 9 6 9 और 9 18 एकम 5 1 1 182, ये उतार देंगे 48, जला देंगे चिक्का। 6 36 3 6 दूनी 12 3 15 1 6 48 और 1 49 4 6 कम 6 4 10। दोनों का अंतर कितना है 2 9, 14 में से 9 गए 5 592। ये जो अंतर आया इसके अंकों का योग पूछा है। पूर्ण वर्ग तभी तो बनेगा, तभी ये संख्या इसके ये पूरी संख्या 916 का जो ये होगा, ये पूर्ण वर्ग 916 का कितना होगा 10 956। इससे 592 ज्यादा है, तो अगर इस 592 को घटा देंगे तो ये बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो इसके अंकों का योग कितना है 9 5 14 दो 9 प्लस 5 प्लस 2 16। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट सवाल पे चलते हैं हम। लास्ट सवाल है तुम्हारा। यदि एक गोले की त्रिज्या को 30% से बढ़ाया जाता है 100 से 130, तो उसके आयतन में कितना आयतन होता है ए का क्यूब 130
100 से 130, 1 2 3, यानी 1000 से 13 का क्यूब कितना हो गया बच्चों? 2197। तो टोटल कितना बढ़ गया? 1197 किससे? 1000 से गुना 100, तो ये हो गया 119.7% पड़ गया। ठीक है बच्चों, हमने बहुत ही कम समय में ये करा दिया है। और बाकी मैं आपको बता रहा था कि मैं एलसीएम निकालने की आपको ट्रिक बता देता हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा लास्ट में। तो जैसे मान लो हमें एलसीएम निकालना है 12 और 16 का, तो इसमें हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। पहले 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौक 48 या फिर 16 ती 48। इस तरीके से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, और बहुत ही कम समय में हमने ये 25 सवाल करवाए हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले संडे।